ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जेमिनाई मिथुन, ये रीडिंग है आपके लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मतलब इसका कोई वक्त का पाबंदी नहीं है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगा, ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग का जो मेन सब्जेक्ट है, मेन फोकस है, वो आपका फाइनेंस, सक्सेस एंड आपका करियर के ऊपर, मतलब करियर, सक्सेस एंड फाइनेंस, ये तीनों के लिए 3 कार्ड निकालेंगे और हम लोग देख लेंगे जेमिनाई आपका कैसा चल रहा है करियर, फाइनेंस एंड सक्सेस। ठीक है, चलिए पहले कार्ड हम निकलते हैं जेमिनाई का करियर के लिए। ओके, करियर, फर्स्ट कार्ड करियर, अ चेंज इन द विंड। एक सेकेंड, कैमरा को फोकस करना है। या अ चेंज इन द विंड, तो एक काम की जगह पे आपका एक चेंज आने का संभावना दिख रहा है। ओके, ये है सक्सेस। सक्सेस क्या है? वाई। ओके, एंड आपका फाइनेंस क्या है? वो कम्युनिटी। हो दैट्स ग्रेट। अच्छा, मेरे ख्याल से टॉरस के भी ये 2 पेज आए थे। टॉरस या वर्गो का हो सकता है, नहीं वर्गो, एरीज या टॉरस, ऐसा किसी का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इसमें लगा था कि जैसा सक्सेस क्यों नहीं आ रहा है। जब सवाल कर रहा है स्पिरिट से, तब वो बोल रहा है कोई बिजनेस करो। कम्युनिटी मतलब जो बिजनेस आपकी पुरखों की है, जिसमें आपकी बाप दादा की कुछ आशीर्वाद है, उन लोगों की, उसमें नया कुछ करके आप बिजनेस को आगे बढ़ाओ। देन यू विल गेट सक्सेस एंड यू विल गेट अ फाइनेंशियल एनहांसमेंट। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है ना, कार्ड नंबर 12, अ चेंज इन द विंड, मतलब आपके हो सकता है कि अभी आप जिस प्रोफेशन में हो, अभी आप जिस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हो, करियर जिस फील्ड में आप हो सकता है कि वहाँ पे एक चेंज आ सकता है। देखिए, अभी लास्ट जो कोरोना या जो भी हुआ, अभी चारों तरफ से सारा दुनिया बंद पड़ गया था, उसके बाद बहुत सारे लोग अपना अपना प्रोफेशन छोड़ के दूसरा कोई प्रोफेशन में हैप्पी हो गया है, मतलब सेटल होके उनको अच्छा पैसा मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है फॉर लास्ट कुछ समय के बाद से आपका प्रोफेशन चेंज हो गया है और आप कुछ नया प्रोफेशन में, उसमें काफ़ी पैसा कमाने का आपको चांसेस दिख रहा है। राइट, ओके। और सक्सेस की जगह पे आपका वाई है एंड 3 + 1 31, यानी बैलेंस का एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्निकली आप कुछ करने का कोशिश कर रहे हो। जैसे होता है ना, बुक पढ़ के, कुछ लोग होते हैं बहुत बुकिश नॉलेज कैरी करते हैं। बुक में पढ़ के, यानी किताब में पढ़ के कुछ नॉलेज आपने गेन किया, अगर उसी के अनुसार आप ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे तो हर वक्त वो संभव नहीं हो सकता है। तो मुझे स्पिरिट ये बोल रहा है कि अगर आप किताबी नॉलेज लेके ज़िंदगी की राह को चलने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। सो ट्राई टू गेट सम अदर इंट्यूटिव नॉलेजेस, जैसे होता है ना, ऊपर वाले की आशीर्वाद या बड़ों की कुछ सलाह कर लो, कुछ अच्छे आइडियाज़ ले लो उसके। और फाइनेंस के देखो, फाइनेंस में आपका कार्ड नंबर है 8 और कम्युनिटी। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप अपना जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस में आपका काफ़ी पैसा दिख रहा है मुझे, और ये बिजनेस हो सकता है कि पुरखों की बिजनेस हो, या बहुत सालों से आप सोच रहे हो कि बिजनेस करने से कैसा होगा। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है ये लॉर्ड गणेशा। देखिए, गणेश गणपति बप्पा मोरया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पूजा, जो भी हम कुछ बिजनेस करते हैं या गणेश लक्ष्मी का पूजा पहले करते हैं। और यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट अबांडेंस। अगर आपको इनफाइनाइट अबांडेंस लेना है, ऑब्स्टेकल्स को हटाना है, ये सब करना है, तो फिर आपको गणपति की पूजा करना या गणेश का जो वंदना है, उनका जो प्रार्थना है, वो आप कर सकते हैं। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी हम लेनोर्मन डेक से ना और 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जिन लोगों का जेमिनाई, जिन लोगों का सन साइन जेमिनाई है, मून साइन यानी जन्म के राशि जेमिनाई यानी मिथुन है, या तो फिर जन्म के लग्न यानी एसेंडेंट अगर मिथुन है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड द लेटर, सेकंड कार्ड द जेंटलमैन, थर्ड कार्ड द चाइल्ड। ओके, आहो एक सेकेंड।
अभी हम क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है स्पिरिट हमारे कैरियर सक्सेस एंड फाइनेंस के बारे में। जेमिनाई का कैरियर सक्सेस एंड फाइनेंस। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे विज़िट करने आए हो, मुझे सुन रहे हो, वेलकम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि कभी भी कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ वो सीधा अब तक पहुँच जाए। और जो लोग बार बार मेरे पास वापस आते हो, मुझे सुनते हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, oh my god, 10 of Pentacles, beautiful. Second card, the Empress energy. And third card is 7 of Wands, beautiful. देखिए मुझे बहुत अच्छा एनर्जी दिख रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अच्छा चल रहा है आपका सब कुछ। ओके, सो शुरू करते हैं आपका कैरियर से। कैरियर क्या है? अ चेंज इन द विंड। कुछ तो बड़ा चेंज आ रहे हैं या तो फिर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 है कार्ड नंबर ऊपर पे है 12, 2 + 1 = 3। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका काम देख के कोई तीसरा पार्टी यानी कोई अलग कंपनी आपको अप्रोच कर सकते हैं, एक अलग सा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकते हैं। और ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा काम शायद पहले आप कभी किए नहीं। हो सकता है कि आपके फ्रेंड लोग आके बोले चल एक काम करते हैं, सब मिलके ना एक कैटरिंग खोलते हैं, चल एक काम करते हैं, सब मिलके ना एक ऐसा ऑफिस देता है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाते हैं, 3-4 दोस्त मिलके आप लोग कुछ करने लगते हो और जो कि आपके एकदम आपके सब्जेक्ट के बाहर है, आपके कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल आप लोग शुरू करते हो। और कैसे शुरू करते हो? देखो कार्ड नंबर 27, 7 + 3 = 9। कैसे शुरू करते हो? यू स्टार्ट राइटिंग ऑन इट, लाइक आप होमवर्क करने शुरू करते हो। कैसे होगा, बजट कैसा होगा, कागज़ पेन का काम ज़्यादा होगा, कहाँ से लोन लिया जाएगा, कैसे उस लोन को चुकता करेंगे, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कैरियर की एक ऐसी चेंज आ रहा है जिसको लेके आपको काफ़ी होमवर्क करना पड़ रहा है, काफ़ी होमवर्क करना पड़ रहा है और उस सब होमवर्क को आपको लिख के करना है। और ऊपर से आपकी जो फैमिली है, आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली या तो आपकी जो फैमिली है, आपकी बच्चे बीवी, सब कोई आपको इस काम में ना इनकरेज कर रहा है। सब कोई बोल रहा है इट्स ओके ना, ट्राई योर हैंड, देखो ना क्या होता है। देखो फेल होने में कोई शर्म नहीं है, बट हाँ अच्छे से एक बार ट्राई करके देखो, पूरा ट्राई दो, अपना 100% दो। उसके बाद अगर नहीं होता है, नहीं बनता है तो ठीक है, छोड़ देंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है यू आर गेटिंग एनकरेज। और ऊपर से 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब खूब सारा रोजगार। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो भी नया आप कैरियर चूज़ कर रहे हो या जो भी नया रास्ते पे आप चलने का सोच रहे हो, ये नया कैरियर आपको बहुत पैसा दे रहा है। इनिशियल स्टेज में ही आपको उसमें कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, बल्कि भर के आपको पैसा मिल रहा है। अभी सक्सेस का देखेंगे। सक्सेस में क्या है ना, वाई आप खुद ही को पूछ रहे हो, भाई जिस सब्जेक्ट को लेके मैंने पढ़ाई किया, जिसके पीछे हमने इतना साल ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री किया, आज मेरा वो कोई भी कुछ भी काम नहीं आ रहा है। अभी अगर काम आ रहा है तो कोई अलग सब्जेक्ट, तो आपने पहले क्या सोच रहे थे, आप पहले मुकर गए थे, आपको मन नहीं कर रहा था इसको करने का। देखिए आपका मन इस तरफ नहीं है, आप दूसरे तरफ मुड़े हुए हो, आपको मन नहीं कर रहा था कि नो दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी यार, मैंने MBA किया है यार, मैंने MBA किया है, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। ऐसे आप बोल रहे हो यार मैंने इतना पढ़ाई किया, इतना पैसा मेरे पीछे खर्च हुआ, नाउ यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट टू ओपन एन रेस्टोरेंट। पागल कुत्ते ने काटा क्या मेरे को, ऐसा टाइप का आपका रिएक्शन हो रहा था। देखिए 8 + 2 = 10। अगेन ये कुछ चीज़ों को आप कट कर रहे थे, मेंटल पैटर्न को आपको चेंज करना हो रहा था। और 10 मतलब नंबर 1। और यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 31, 3 + 1 = 4। इस काम में आपको बैलेंस मिलेगा, इस काम में कहीं ना कहीं आपको पैशन जुड़ा हुआ है और इस काम से आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलेगा, एक बैलेंस एनर्जी मिलेगा। इवन
इवन उसके साथ साथ आप एक एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो। एम्प्रेस मतलब जैसे कहते हैं ना लक्ष्मी। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा बात करता है, उनका नाम है निर्मल खुराना। ही इज़ अ बिजनेसमैन, मेरी स्कूल टाइम फ्रेंड है वो। और वो ना बिज़नेस करते हैं, उनका रेस्टोरेंट मतलब होटल जिसको कहते हैं, एक सेमी सिटी में वो रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन टाइप का, बहुत बड़ा टाउन है बट सिटी नहीं है। तो वहाँ पे उसका एकदम मेन जो सेंटर ऑफ द सिटी, उधर पे उसका ना एक बड़ा सा होटल है, उसमें राइस दाल सब कुछ मिलता है, सुबह के नाश्ते से लेके रात की रोटी तक ऐसा। तो वो क्या बोलता है कि मैं ना लक्ष्मी अर्न करता हूँ लक्ष्मी बेच के। कितना बड़ा बात है, मतलब मैं इंसान को खिला के पैसा लेता हूँ, खाना जो है वो भी तो लक्ष्मी है, और जो वो अर्न कर रहा है वो भी लक्ष्मी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लक्ष्मी के स्तर पे देखते हैं कि एक ऐसा एनर्जी जिसमें एक मातृत्व है। देखिए इस पिक्चर को गौर से, इसमें आपको प्रेगनेंसी दिखेगा, जैसे अर्थ, मदर अर्थ है जो कि प्रेग्नेंट है। इस पिक्चर को देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी माँ की तरह आप लोगों को खाना खिला रहे हो आपके रेस्टोरेंट में, या जो भी आप काम कर रहे हो, ऐसा सेवा आप दे रहे हो जहाँ पे एक मदरली टच है। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस आउट ऑफ नोवेयर, और जहाँ पे आपको 110% सक्सेस मिल रहा है, और जिस बिज़नेस के बारे में आपको कोई क्लू तक नहीं था, कल तक भी आपका कोई क्लू नहीं था, बट नाउ यू आर हैविंग अ गुड टाइम, यू आर हैविंग सम गुड प्रॉफिट, पैसा, और फिर एक अच्छा आपको अंदर से एक अच्छा फील होना, ये सब हो रहा है। फिर आपका फाइनेंस कैसा होगा ये भी देखेंगे। फाइनेंस बोल रहा है अगर आप बिज़नेस में जा रहे हो, कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हो, तो आपका पिछला, अगर आपका बाप दादा का कोई बिज़नेस है उसको आप संभाल रहे हो, या बचपन से जो बिज़नेस आप देखते हुए बड़े हुए हो। अगेन दिस कार्ड नंबर इज़ 13, 3 + 1 = इट्स अगेन 4। तो वैसा कोई बिज़नेस में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हो, देखो ये बाप दादा जो बड़े वाला एनर्जी है, और एक देखो एक छोटा वाला, लाइक यू विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो आप छोटे ही होंगे ना। तो ऐसा ही आप अगर बचपन का वो याद कर रहे हो कि यस, जब व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माय डैड यूज्ड टू वर्क सो हार्ड फॉर दिस कंपनी, फॉर दिस रेस्टोरेंट, व्हाटएवर इट इज़, सो नाउ आई हैव टू रन इन दैट वे ओनली। पापा को जैसा हम देखते थे ना, यू आर जस्ट आप रिकलेक्ट कर रहे हो, बैठ के ना बचपन की बातें सोच रहे हो, ओ माय गॉड कितना रात रात तक पापा आते थे काम करते हुए। और अगेन यू आर सिटिंग विथ योर मेडिटेशन, आप अपने मेडिटेशन मोड में सिट कर रहे हो। यहाँ पे देखो कितनी सारी वॉन्ड्स है, लाइक लोग आपको भले बुरे सुना सकते हैं, बहुत सारे ख़राब मोमेंट्स आ सकते हैं, बट व्हेन यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर मेडिटेटिव एनर्जी, हाँ जब आप खुद प्रोटेक्टेड हो तब कोई किसी की हिम्मत ही नहीं है कि आपके साथ कोई बुरा करे। सो मुझे यही एनर्जी दिख रहा है कि बचपन वाला जो आपका मेमोरीज़ है, आपका कम्युनिटी है, यानी बाप दादा का जो काम है, उसी को अगर आप आगे बढ़ा रहे हो तो आपका फाइनेंस का कोई कमी ही नहीं है, कोई कमी नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज सेट फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, मे बी मोर देन 50 ईयर्स ये काम हो रहा है, मार्केट में हो रहा है। यू पीपल हैव अ गुड रेपुटेशन, तो इसीलिए आप हो सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, बट कोई आपको ठगेगा नहीं। ओके, सो यू विल गेट ह्यूज गुड फाइनेंस। स्पिरिट क्या बोल रहा है? ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। एग्जैक्टली ये है स्पिरिचुअल कनेक्शन। देखो आप मेडिटेशन के बलबूते पे आपको एक जैसे बलून के अंदर भर दिया गया है ताकि आप वहाँ पे स्पिरिचुअली सुरक्षित रहो, और ऊपर से क्या है आपका कनेक्शंस इंक्रीज किया जा रहा है, और ऐसा सारी पाबंदियाँ, मतलब सारी जो ब्लॉकेजेस थे और सारी जो ऑब्स्टैकल्स थे वो सारा रिमूव कर दिया गया है। सो आप गणेश जी का नाम करके स्वाहा मतलब शुरू कर दो, वो बिज़नेस को शुरू कर दो, सो दैट यू कैन गेट अ ह्यूज प्रॉफिट। आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आपका रेपुटेशन ऑलरेडी बना हुआ है दादा परदादा क्या ज़माने से। सो अभी क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड योर ओन टेक्निकल थिंग्स। आपने जो किताबी बातें सीखे हैं, जो कि टेक्निकल थिंग्स आपने सीखा है, उसी को अभी आपका जो पुराने ज़माने का बिज़नेस है, तो एक पुराना ज़माने का बिज़नेस और एक नया टेक्नोलॉजी दोनों जब एक साथ कोलैबोरेट करता है ना,
तब जाके एक अच्छा सा नया पैटर्न का बिजनेस ग्रो होता है। और मुझे वही दिख रहा है कि यू विल ग्रो योर बिजनेस, योर पेरेंट्स बिजनेस। आप अपने पेरेंट्स के बिजनेस को एक हायर लेवल तक ले जा रहे हो। इट्स रियली ग्रेट, ब्यूटिफुल जेमिनी। आई एम गेटिंग ह्यूज सक्सेस। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाइयाँ हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।